एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे विश्व के महाद्वीप, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हमारे सिलेबस में भी महाद्वीप दिया हुआ है। तो महाद्वीप से क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाएंगे और जो पीछे एग्जाम्स हुए हैं उनमें भी महाद्वीप से रिलेटेड क्वेश्चन आते रहे हैं। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये महाद्वीप। वीडियो से बिल्कुल भी स्किप ना हो, एंड तक बने रहें, क्योंकि आज महाद्वीप से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको जानने को मिलेंगी। और आज के वीडियो में हम एशिया महाद्वीप को पढ़ेंगे। 7 महाद्वीप हैं, आज हम एशिया महाद्वीप को पढ़ेंगे, क्योंकि सातों महाद्वीप को एक वीडियो में नहीं पढ़ाया जा सकता। शॉर्ट में पढ़ाया जा सकता है, लेकिन यहाँ पर शॉर्ट में नहीं पढ़ना है, आपको पूरी डिटेल में पढ़ना है, हर चीज़ जानना है। तो आज हम पढ़ेंगे एशिया महाद्वीप को। जो 7 महाद्वीप हैं उनमें जो सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया महाद्वीप। तो आज हम एशिया महाद्वीप के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा महाद्वीप है, तो उसमें चीज़ें भी थोड़ी ज़्यादा हैं, तो इसलिए आज हम एशिया महाद्वीप को कवर करेंगे आज के वीडियो में। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल भी स्किप ना हो। और फ्रेंड्स, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि आपको हमारे चैनल पर सिलेबस के अकॉर्डिंग ही सारे वीडियो मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हम पढ़ रहे हैं आज विश्व के महाद्वीप। तो जब हम महाद्वीप पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि महाद्वीप किसको कहते हैं, महाद्वीप किसे कहते हैं, महाद्वीप क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे द्वीप के बारे में। द्वीप किसको कहते हैं? द्वीप वो होता है कोई भी भूमि का, ज़मीन का एक छोटा हिस्सा, छोटा टुकड़ा जो चारों तरफ से पानी से घिरा हो, वो द्वीप होता है। और यही द्वीप, जो छोटा टुकड़ा होता है भूमि का, जब यही धीरे धीरे बड़ा हो जाता है तो उसको महाद्वीप कहते हैं। तो कोई भी भूमि का जो एक टुकड़ा हो जो चारों तरफ से पानी से घिरा हो, उसको हम द्वीप कहेंगे। और वही द्वीप जब धीरे धीरे बड़ा हो जाता है तो उसको हम महाद्वीप कहते हैं। और महाद्वीप कितने हैं? 7 महाद्वीप हैं। यानी ये जो 7 महाद्वीप हैं, ये कभी छोटे द्वीप थे और धीरे धीरे ये बड़े होते रहे। ये जो हिस्सा था इनका, भूमि का, जो ये धीरे धीरे बड़ा होता रहा, तो अब इसको हम महाद्वीप कहेंगे। पहले द्वीप कहते थे, अब महाद्वीप कहेंगे। द्वीप अब भी बहुत सारे द्वीप हैं। एशिया महाद्वीप में ही छोटे छोटे बहुत द्वीप हैं, जिनके बारे में अभी आप पढ़ेंगे आप वीडियो में। तो द्वीप होता है भूमि का एक छोटा टुकड़ा जो चारों तरफ से पानी से घिरा, उसको द्वीप कहते हैं। और यही छोटा टुकड़ा जब धीरे धीरे बड़ा हो जाता है तो उसको महाद्वीप कहते हैं। और अंतर्द्वीप किसको कहते हैं? अंतर्द्वीप कहते हैं भूमि का एक छोटा वो टुकड़ा जो 3 तरफ से पानी से घिरा हो, उसको अंतर्द्वीप कहते हैं। द्वीप कहते हैं जो चारों तरफ से पानी से घिरा हो, भूमि का एक ऐसा छोटा टुकड़ा जो चारों तरफ से पानी से घिरा हो, उसको द्वीप कहते हैं। और जो 3 तरफ से घिरा हो, एक भूमि का छोटा टुकड़ा जो 3 तरफ से पानी से घिरा हो, उसको अंतर्द्वीप कहते हैं। जैसे इधर से मान लीजिए, इधर से 3 तरफ से ये पानी है, तो इसको अंतर्द्वीप कहेंगे। ज़रूरी नहीं है जी इसी शेप में हो, ये इस शेप में भी हो सकता है, ये इस शेप में भी हो सकता है। तो मतलब ओवरऑल 3 तरफ से पानी से घिरा हो और चौथे तरफ से पानी से ना घिरा हो, उसको अंतर्द्वीप कहते हैं। लेकिन छोटा टुकड़ा, ठीक है, भूमि का एक छोटा टुकड़ा जो पानी से 3 तरफ से घिरा हो, उसको अंतर्द्वीप कहेंगे। अब यही टुकड़ा जब बहुत बड़ा हो जाता है, मतलब जो अंतर्द्वीप होता है, जब अंतर्द्वीप बहुत बड़ा हो जाता है धीरे धीरे, तब हम उसको कहते हैं प्रायद्वीप। ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पर एशिया महाद्वीप को पढ़ेंगे, लेकिन जब यहाँ पर बात महाद्वीप की चल रही है तो आप ये चीज़ें भी क्लियर कर लीजिए कि द्वीप किसको कहते हैं, प्रायद्वीप किसे कहते हैं, महाद्वीप किसको कहते हैं, या अंतर्द्वीप किसको कहते हैं। इसके लिए अलग से वीडियो बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि छोटा सा कॉन्सेप्ट है, आप यहीं पर समझ लीजिए इसको। द्वीप छोटा भाग, पानी, भूमि का छोटा भाग जो चारों तरफ से पानी से घिरा होता है, द्वीप कहलाता है। यही जब छोटा टुकड़ा बड़ा हो जाता है तो उसको महाद्वीप कहते हैं। अंतर्द्वीप वो होता है जो भूमि का एक छोटा टुकड़ा 3 तरफ से पानी से घिरा हो, उसको अंतर्द्वीप कहते हैं। और यही वो जो अंतर्द्वीप होता है, यही जब धीरे धीरे बड़ा हो जाता है तो उसको क्या कहते हैं? प्रायद्वीप कहते हैं। और उपमहाद्वीप किसको कहते हैं? उपमहाद्वीप किसी महाद्वीप का वह एरिया, कोई भी महाद्वीप हो, महाद्वीप मतलब जो द्वीप होता है धीरे धीरे बड़ा हो जाता है, वो महाद्वीप होता है। तो महाद्वीप का वो एरिया जो किसी नेचुरल बाउंड्री के द्वारा अपने ही महाद्वीप से अलग हो जाए, उसको कहते हैं उपमहाद्वीप। नेचुरल बाउंड्री कुछ भी हो सकती है। नेचुरल बाउंड्री में पहाड़, पर्वत, समुंदर हो सकता है, नदी हो सकती है। नेचुरल बाउंड्री में कुछ भी हो सकता है। नेचुरल बाउंड्री मीन्स बीच में कुछ भी है तो बाउंड्री माना जाएगा। तो किसी महाद्वीप का वह एरिया जो किसी नेचुरल बाउंड्री के द्वारा अपने ही महाद्वीप से अलग हो जाए, उपमहाद्वीप कहलाता है।
अब देखिए भारतीय उपमहाद्वीप, सुना होगा आपने भारतीय उपमहाद्वीप के देश। तो भारतीय उपमहाद्वीप में कौन कौन से देश आते हैं ये भी जान लीजिए, शायद कभी पूछ लिया जाए। तो भारतीय उपमहाद्वीप में आता है सबसे पहले तो भारत, फिर पाकिस्तान, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश। ये सभी भारतीय उपमहाद्वीप में आते हैं। आप इन सभी को नक्शे में देखिए, इन सभी के जो है भारत के और इनके बीच में कुछ न कुछ नेचुरल बाउंड्री ज़रूर है। नेपाल साइड में हिमालय है तो ये नेचुरल बाउंड्री है। तो ये भारतीय उपमहाद्वीप जो है इसमें भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश आते हैं भारतीय उपमहाद्वीप में। और उपमहाद्वीप वो होता है जो महाद्वीप का वह एरिया जो किसी नेचुरल बाउंड्री के द्वारा अपने ही महाद्वीप से अलग हो जाए, वो होता है उपमहाद्वीप। अंतरीप समझ में आ गया, तीन तरफ से जो पानी से घिरा होता है छोटा टुकड़ा अंतरीप, वही जब बड़ा हो जाता है तो वो होता है प्रायद्वीप। अब आप सोचेंगे भारत, क्योंकि भारत का जो नक्शा है वो नीचे इस तरह से होता है। तो ये देखिए पानी से तीन तरफ से घिरा है। भारत जो है ऊपर साइड में पानी से, यहाँ जो है पानी से नहीं घिरा है, लेकिन नीचे जो है ये पानी से घिरा हुआ है तीन तरफ से। तो आप इसको अंतरीप बोलेंगे? नहीं, अंतरीप होता है छोटा टुकड़ा, और जो बड़ा होता है उसको बोलते हैं प्रायद्वीप। तो ये प्रायद्वीप हुआ, क्योंकि भारत कोई छोटा तो है नहीं। छोटा टुकड़ा जो होता है तीन तरफ से पानी से घिरा हो वो होता है अंतरीप, और जब यही हिस्सा जो है बड़ा हो जाता है तो ये होता है प्रायद्वीप। यहाँ पर पानी पानी है भारत में, नीचे जो है सब पानी है, तीन तरफ से पानी से घिरा है, तो ये क्या हो गया? प्रायद्वीप। और उपमहाद्वीप ऊपर साइड में आप देखिए पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, भारत, ये सभी जो है नेचुरल बाउंड्री के द्वारा अपने ही महाद्वीप से अलग हो रहे हैं, इसलिए ये उपमहाद्वीप। और भारतीय उपमहाद्वीप के जो देश हैं वो है भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश। तो क्लियर हो गया। चलिए आज के वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। हम पढ़ रहे हैं आज महाद्वीप पढ़ रहे हैं हम। तो विश्व में कितने महाद्वीप हैं? विश्व में कुल 7 महाद्वीप हैं। एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। ये बिल्कुल क्रम से लिखे हैं, मतलब सबसे बड़ा ऑस्ट्रेलिया, फिर अफ्रीका, उसके बाद उत्तरी अमेरिका, इस तरह से ये क्रम से लिखे हैं। और सबसे छोटा होता है ऑस्ट्रेलिया, सबसे छोटा महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया, और सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया। और ये सभी जो हैं ये क्रम से लिखे हुए हैं, तो आप इसी क्रम से ही इनको याद करें तो आसानी होगी। विश्व में कुल 7 महाद्वीप हैं। एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया, ये सभी क्रम से हैं। आप इसी तरह से इसको याद करें। 8वां महाद्वीप, वैज्ञानिक जो हैं एक जो जीलैंडिया है उसको 8वां महाद्वीप मानते हैं, और ये लगभग जो है 94% जल में डूबा हुआ है। ये 94% जल में डूबा हुआ है जीलैंडिया, और इसको वैज्ञानिक का मत है कि ये 8वां महाद्वीप है। और आपने न्यूजीलैंड देश का नाम सुना है, न्यूजीलैंड, तो जीलैंडिया के अंतर्गत ही आता है न्यूजीलैंड, ठीक है। जीलैंड, न्यूजीलैंड, तो आप समझ सकते हैं जीलैंडिया जो है 8वां महाद्वीप जीलैंडिया, उसके ही अंतर्गत ये न्यूजीलैंड आता है, और वैज्ञानिक इसको 8वां महाद्वीप मानते हैं जीलैंडिया को। और ये 94%, लगभग 94% है, तो लगभग पूरा ही मान सकते हैं इसको। 94% ये जल में डूबा हुआ है जीलैंडिया, जो 8वां महाद्वीप है, ठीक है। अभी तो फिलहाल रिटेन में 7 महाद्वीप माने जाते हैं। 8वां महाद्वीप के बारे में अगर पूछा जाए कि 8वां महाद्वीप किसको माना जा रहा है, तो आप इसको जो है याद कर सकते हैं, जीलैंडिया को 8वां महाद्वीप माना जा रहा है। और न्यूजीलैंड किसके अंतर्गत आता है अगर पूछ ले तो जीलैंडिया के ही अंतर्गत आता है। हम पढ़ रहे हैं एशिया महाद्वीप, जो कि 7 महाद्वीप में सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया महाद्वीप। तो अभी हम एशिया महाद्वीप के बारे में पढ़ेंगे। एशिया महाद्वीप क्षेत्रफल और जनसंख्या की दृष्टि से एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा महाद्वीप है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भी एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा है, और जनसंख्या की दृष्टि से भी एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा महाद्वीप है। नेक्स्ट है एशिया महाद्वीप भूमध्य सागर। एशिया महाद्वीप भूमध्य सागर, अंध सागर, आर्कटिक महासागर, प्रशांत महासागर और हिंद महासागर से घिरा हुआ है। एशिया महाद्वीप भूमध्य सागर, अंध सागर, आर्कटिक महासागर, प्रशांत महासागर और हिंद महासागर से घिरा हुआ है। फिर क्या है देखिए, काकेशस पर्वत, यूराल नदी और यूराल पर्वत प्राकृतिक रूप से एशिया को यूरोप से अलग करते हैं। अगर पूछा जाए कि यूरोप को एशिया से या एशिया को यूरोप से अलग करने में क्या चीज़ हैं, क्या अलग करते हैं, तो ऑप्शन में इनमें से कुछ भी हो सकता है। या तो काकेशस पर्वत होगा, यूराल नदी या यूराल पर्वत, इनमें से कुछ भी होगा। तो आप इन्हीं 3 में से आप इसको याद कर लीजिए कि काकेशस पर्वत, यूराल नदी और यूराल पर्वत जो है ये प्राकृतिक रूप से एशिया को यूरोप से अलग करते हैं। एशिया महाद्वीप उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, ध्यान रखिएगा, एशिया महाद्वीप उत्तरी गोलार्ध में स्थित है।
नेक्स्ट है एशिया में रहने वाले लोगों को क्या कहते हैं? तो एशिया में रहने वालों को एशियन कहा जाता है। सिंपल है, एशिया में रहने वालों को एशियन कहा जाता है। एशिया शब्द की उत्पत्ति एसीरियन भाषा के शब्द आसू से हुई है। एसीरियन याद रखिएगा, एशियन नहीं करना है इसको, एसीरियन। एसीरियन भाषा का शब्द आसू से हुई है, जिसका अर्थ है पूर्व या उदित सूर्य। आसू शब्द का अर्थ है पूर्व या उदित सूर्य, और ये एसीरियन भाषा का शब्द है आसू। इससे जो है एशिया शब्द की उत्पत्ति हुई है। नेक्स्ट, पश्चिम में इसकी सीमाएं किसकी? एशिया महाद्वीप की। ठीक है, पश्चिम में इसकी सीमाएं यूरोप से मिलती हैं। एशिया और यूरोप को मिलाकर यूरेशिया भी कहा जाता है। तो कुछ देश हैं जो कुछ हिस्सा उनका एशिया में आता है और कुछ यूरोप में आता है, तो बोलते हैं ना यूरेशिया के अंतर्गत आता है ये। तो एशिया और यूरोप को मिलाकर यूरेशिया कहा जाता है। ठीक है, कुछ सबसे प्राचीन मानव सभ्यताओं का जन्म भी इसी महाद्वीप पर हुआ है, जैसे सुमेर, भारतीय सभ्यता, चीनी सभ्यता, इन सभी का जन्म भी एशिया महाद्वीप में हुआ है। ठीक है, अगर पूछा जाए सुमेर जो सभ्यता है उसका जन्म किस महाद्वीप में हुआ? तो एशिया महाद्वीप में हुआ। भारतीय सभ्यता, चीनी सभ्यता का जन्म भी एशिया महाद्वीप में हुआ, क्योंकि भारत और चीन ही एशिया महाद्वीप में है। तो ये तो आपको आसानी से याद रहेगा। आप सुमेर को ध्यान रखिएगा, सुमेर सभ्यता का जन्म भी एशिया महाद्वीप में हुआ था। एशिया महाद्वीप में कुल 48 देश हैं, ये थोड़ा ध्यान रखिएगा आप, क्योंकि कुछ लोग 50 देश भी मानते हैं और 48 भी मानते हैं, तो आप देख लीजिएगा। और वैसे भी जब भी कोई एग्ज़ाम्स हो आप देश अपडेट रहें, बाकी चीज़ें इतना नहीं चेंज होती हैं। हो सकता है कभी देश जो है ये चेंज हो जाए या कुछ, तो जब भी एग्ज़ाम्स आप कोई भी एग्ज़ाम्स देने जाएं तो आप देश को अपडेट ज़रूर कर लें। एशिया महाद्वीप में कुल 48 देश हैं और कुछ 50 भी बताते हैं, लेकिन वो जो 2 देश और वैसे तो 48 देश हैं, लेकिन जो 2 और देश हैं वो मुझे लगता है यूरोप और एशिया दोनों के अंतर्गत आते हैं, मतलब यूरेशिया के अंतर्गत आते हैं। तो वो पूरे एशिया में तो नहीं माने जाएंगे, इसलिए शायद 48 देश यहाँ पर है एशिया महाद्वीप में कुल। अभी आप आगे देशों की सबसे लास्ट में वीडियो में मैंने लिस्ट दे रखी है जो 48 देश हैं एशिया महाद्वीप में उनकी। तो अगर ऑप्शन आप देख लीजिएगा, अगर ऑप्शन में कहीं भी 48 नहीं 50 है तो आप 50 करिएगा, क्योंकि 50। और एक चीज़ और है कि सबसे अधिक देशों वाला महाद्वीप कौन सा है? तो आप एशिया नहीं करिएगा। एशिया महाद्वीप बड़ा ज़रूर है, लेकिन वहाँ सबसे अधिक देश नहीं है। सबसे अधिक देश वाला महाद्वीप है अफ्रीका महाद्वीप, जहाँ पे 54 देश हैं, 54 देश हैं वहाँ पे। तो अफ्रीका जो महाद्वीप है वो सबसे ज़्यादा देशों वाला महाद्वीप है, 54 देश है वहाँ पे। एशिया महाद्वीप में अभी फ़िलहाल 48 देश हैं, कुछ लोग 50 भी मानते हैं। नेक्स्ट है, एशिया महाद्वीप को सभ्यता का पालना भी कहा जाता है, क्योंकि जो सभ्य मानव सबसे पहले एशिया में ही सभ्य मानव का जो है जन्म हुआ था, मतलब सभ्य मानव ही यहाँ पर आए थे एशिया महाद्वीप में, इसलिए एशिया महाद्वीप को सभ्यता का पालना भी कहा जाता है। और अफ्रीका महाद्वीप को कहते हैं मानव जाति का पालना, क्योंकि अफ्रीका महाद्वीप में मानव ही आया था सबसे पहले। उस टाइम वो सभ्यता नहीं थी, सभ्य नहीं था, इसलिए अफ्रीका महाद्वीप को मानव जाति का पालना कहते हैं और एशिया महाद्वीप को सभ्यता का पालना कहते हैं, क्योंकि एशिया महाद्वीप में जो सबसे पहले जो मानव आया था तो वो सभ्यता ही लेकर आया था, मतलब सभ्य ही आया था, कुछ चीज़ें वो सीख चुका था, तो इसलिए एशिया महाद्वीप को सभ्यता का पालना भी कहा जाता है। और यहीं पर आप ये भी जान लीजिए कि अफ्रीका को मानव जाति का पालना भी कहते हैं। नेक्स्ट है, लाल सागर और स्वेज नहर एशिया को अफ्रीका से अलग करते हैं। इंपॉर्टेंट है ये, आ भी सकता है कि एशिया को अफ्रीका से कौन सी नहर अलग करती है या कौन सा सागर अलग करता है। तो लाल सागर और स्वेज नहर दोनों जो है एशिया को अफ्रीका से अलग करते हैं। नेक्स्ट है, एशिया महाद्वीप से होकर 3 प्रमुख अक्षांशीय वृत्त गुजरते हैं, वो कौन से हैं? विषुवत रेखा, कर्क रेखा और आर्कटिक। ठीक है, एशिया महाद्वीप से होकर तीनों जो प्रमुख अक्षांशीय वृत्त हैं विषुवत, कर्क और आर्कटिक, वो गुजरते हैं एशिया महाद्वीप से ही। ठीक है, नेक्स्ट है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश चीन और सबसे छोटा देश मालदीव है एशिया महाद्वीप में। ठीक है, मालदीव भी एशिया महाद्वीप में आता है और एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा देश चीन और सबसे छोटा मालदीव है। नेक्स्ट है, एशिया महाद्वीप में ही कैस्पियन सागर है जो कि सबसे बड़ी झील है। कैस्पियन सागर एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन सी है? कैस्पियन सागर। ध्यान रखिएगा, संसार का सबसे गहरा जो गर्त
ये एशिया महाद्वीप का नहीं बल्कि पूरे संसार का सबसे गहरा गर्त है, जिसको ट्रेंच बोलते हैं। मैरियाना ट्रेंच सुना है आपने, पढ़ाया भी है मैंने। मैरियाना ट्रेंच जो है, मैरियाना गर्त जो है, वो इसी एशिया महाद्वीप में है और फिलीपींस द्वीप के पास में है। ये प्रशांत महासागर में स्थित है। ये जो सबसे गहरा जो गर्त है, गर्त कहाँ होता है? समुंदर में होता है। और गर्त क्या है, कटक क्या है, ये सारी चीज़ें मैंने बताई हैं। और जब इस महासागरों वाला वीडियो लाऊंगी तो फिर से बताऊंगी मैं गर्त क्या होते हैं, कटक क्या होते हैं, जो महासागर में डूबी हुई पहाड़ियाँ उनको क्या कहते हैं, जो बाहर दिखती हैं पहाड़ियाँ उनको क्या कहते हैं, वो सारी चीज़ें अलग से बता दूँगी। यहाँ पर पढ़ते हैं एशिया महाद्वीप के बारे में। तो संसार का सबसे गहरा जो गर्त है, जिसको ट्रेंच बोलते हैं, तो वो है मैरियाना ट्रेंच, मैरियाना गर्त, जो कि फिलीपींस द्वीप के पास में प्रशांत महासागर में स्थित है। ध्यान रखिएगा, मैरियाना जो गर्त है वो प्रशांत महासागर में स्थित है और ये भी एशिया महाद्वीप के अंतर्गत आता है, जो कि संसार का सबसे गहरा गर्त है। नेक्स्ट, विश्व का सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान मासेनराम, जो कि भारत में है। तो जब भारत में है तो ये एशिया में माना जाएगा। एशिया महाद्वीप का सबसे वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो वह है मासेनराम, जो कि भारत में स्थित है। मासेनराम भारत में है। जब भारत में है तो एशिया में ही होगा, भारत एशिया में है। तो इस तरह से आप इसको ध्यान रख सकते हैं कि विश्व का सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान मासेनराम है, जो कि भारत में है और एशिया महाद्वीप के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग, जो कि एशिया महाद्वीप के ही अंतर्गत आता है, वह है ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। इसे ये भी जो है इसी महाद्वीप में आता है, किसमें? एशिया महाद्वीप में आता है। ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है। मैंने अपने किसी पिछले वीडियो में, बहुत शायद पुराना वीडियो है, उसमें मैंने ट्रांस साइबेरियन के बारे में बताया था, कहाँ से ये कहाँ तक जाता है, वो वीडियो आप देख सकते हैं। तो विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग भी एशिया महाद्वीप के अंतर्गत आता है। और एशिया में ही विश्व का सबसे ऊंचा शिखर यानी माउंट एवरेस्ट, ये भी एशिया महाद्वीप में आता है। और एशिया में विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन का डेल्टा है। तो एशिया महाद्वीप बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जो विश्व की सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, सबसे बड़ी, सबसे ऊंची, तो सबसे छोटी, ये सारी चीज़ें लगभग एशिया महाद्वीप में ही आती हैं, क्योंकि एशिया महाद्वीप बहुत बड़ा है। तो लगभग बहुत सारी चीज़ें एशिया महाद्वीप में कवर हो जाती हैं। तो एशिया में विश्व का सबसे ऊंचा शिखर, जो कि माउंट एवरेस्ट, वो भी एशिया महाद्वीप के अंतर्गत आता है। और एशिया में विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन का डेल्टा, जो कि एशिया महाद्वीप में आता है, सुंदरवन का डेल्टा। नेक्स्ट है एशिया का सबसे बड़ा द्वीप जो है, जैसे कि पहले ही बताया, द्वीप वो होता है जो छोटा भूमि का एक टुकड़ा हो, जो चारों तरफ से पानी से घिरा हो, वो द्वीप होता है। तो एशिया में बहुत सारे द्वीप भी हैं। तो उनमें जो सबसे बड़ा द्वीप है वो है बोर्नियो। ध्यान रखिएगा, ये एशिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? बोर्नियो द्वीप है। बोर्नियो, ध्यान रखिएगा, ये सबसे बड़ा द्वीप है। जितने भी छोटे छोटे द्वीप हैं उनमें जो सबसे बड़ा द्वीप है बोर्नियो द्वीप है। ये एशिया का सबसे बड़ा द्वीप है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है एशिया में विश्व का सबसे ऊंचा और बड़ा पठार कौन सा है? वो है तिब्बत का पठार। इसे पामीर का पठार भी कहा जाता है। आप इसको तिब्बत का जो पठार है इसको अलग मत समझिएगा। ये पामीर का पठार और तिब्बत का पठार एक ही बात है। इसको विश्व की छत भी कहा जाता है। जो एशिया में जो सबसे ऊंचा पठार है वो है तिब्बत का पठार। इसको पामीर का पठार या विश्व की छत भी कहा जाता है और ये भी एशिया महाद्वीप के अंतर्गत आता है, तिब्बत का पठार। नेक्स्ट है एशिया में बैकाल झील। जो बैकाल झील है सबसे गहरी झील है, ये भी एशिया में आती है। एशिया में बैकाल झील है जो विश्व की सबसे गहरी झील है, ध्यान रखिएगा। एशिया में विश्व का सबसे नीचा स्थान मृत सागर भी है। जो पूरे विश्व का सबसे निचला स्थान है मृत सागर, वो भी एशिया महाद्वीप के अंतर्गत आता है। क्यों एशिया महाद्वीप के अंतर्गत आता है? क्योंकि ये जिस देश में है वो देश भी एशिया महाद्वीप में आता है और ये जॉर्डन में और इसके आसपास का जो क्षेत्र है वही मृत सागर है। मैंने किसी पिछले वीडियो में मृत सागर के बारे में भी बताया है कि ये जॉर्डन में कहाँ पर है, तो उसमें देखिएगा आप। एशिया में विश्व का सबसे नीचा स्थान है मृत सागर और ये जॉर्डन में और उसके आसपास है मृत सागर, जो कि सबसे निचला स्थान है विश्व का और ये भी एशिया महाद्वीप में आता है। नेक्स्ट देखिए, एशिया महाद्वीप में जो श्रेणियाँ आती हैं, पर्वत श्रेणियाँ, वो कौन कौन सी आती हैं, इसलिए मैंने इसको अलग अलग कर दिया ताकि आप इसको आसानी से ध्यान रख सकें। एशिया महाद्वीप में जो प्रमुख पर्वत श्रेणियाँ हैं वो हैं हिमालय, काराकोरम। अभी काराकोरम मैंने एक दर्रा भी है वो पढ़ाया हुआ है। तो हिमालय, काराकोरम, अक्साई चीन, खिंगन, ध्यानासान और अल्टाल्ड, ये सभी जो पर्वत श्रेणियाँ हैं ये एशिया महाद्वीप के अंतर्गत आती हैं।
हिमालय, काराकोरम, अक्साई चीन, खिंगन, ध्यानासान और अल्टाइड, ये सभी पर्वत श्रेणियाँ जो हैं एशिया महाद्वीप में आती हैं। नेक्स्ट है एशिया के प्रमुख सागर। जो एशिया महाद्वीप में जो प्रमुख सागर हैं वो कौन कौन से सागर हैं? बेरिंग सागर, बेरिंग जल संधि सुनी होगी, बेरिंग सागर, लाल सागर, जापान सागर, कैस्पियन सागर, काला सागर, पूर्वी चीन सागर, दक्षिणी चीन सागर और मारमारा सागर, ये सभी एशिया के प्रमुख सागर हैं। जो एशिया के प्रमुख सागर हैं बेरिंग सागर, लाल सागर, जापान सागर और कैस्पियन सागर, काला सागर और पूर्वी चीन सागर और मारमारा सागर, ये सभी जो है और दक्षिणी चीन सागर, ये सभी कौन से सागर हैं? एशिया के सागर हैं। सॉरी, थोड़ी सी कुछ मिस्टेक हो गई थी, प्रॉब्लम हो रही थी इसमें। तो एशिया महाद्वीप की जो प्रमुख खाड़ी है वो कौन सी खाड़ी है? एशिया के प्रमुख सागर आपने देख लिए, बेरिंग सागर, लाल सागर, जापान सागर, कैस्पियन सागर और काला सागर, पूर्वी चीन सागर, दक्षिणी चीन सागर और मारमारा सागर, ये सभी सागर आते हैं, एशिया के प्रमुख सागर हैं ये। और एशिया महाद्वीप की जो प्रमुख खाड़ी हैं वो खाड़ी कौन सी है? बंगाल की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी, फ्रांस की खाड़ी, टोंकिंग की खाड़ी एवं एडन की खाड़ी, ये सभी खाड़ियाँ आती हैं एशिया महाद्वीप में। बंगाल की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी जो कि इम्पॉर्टेंट है ये, तो गुजरात की है ये कच्छ की खाड़ी जो है गुजरात के पास में, गुजरात की में ही कच्छ आता है। तो एशिया महाद्वीप की जो प्रमुख खाड़ियाँ हैं वो है बंगाल की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी, फ्रांस की खाड़ी, टोंकिंग की खाड़ी और एडन की खाड़ी, ये सभी खाड़ियाँ जो हैं महाद्वीप में आती हैं। कौन से महाद्वीप में आती हैं? एशिया महाद्वीप में आती हैं। तो सागर और खाड़ी ध्यान रखिएगा ये। नेक्स्ट है टेगा। उत्तरी एशिया के जो टुंड्रा और स्टेपीज के मध्य पाए जाने वाले जो कोणधारी वृक्ष होते हैं जो कि सदाबहार वन है, वो भी यहीं पाए जाते हैं एशिया महाद्वीप में, इसको टेगा बोलते हैं, टेगा। ठीक है, तो टैगा जो है उत्तरी एशिया के टुंड्रा और स्टेपीज, जो टुंड्रा और स्टेपी हैं इनके मध्य पाए जाने वाले कोणधारी वृक्ष वाले सदाबहार वन भी यहीं पाए जाते हैं, जिसको टैगा बोलते हैं, एशिया महाद्वीप में ही पाए जाते हैं ये। और स्टेपीज शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में, साइबेरियाई रूस में फैले छोटी घास वाले उपजाऊ मैदान को क्या कहते हैं? स्टेपीज। और वो भी कहाँ है? एशिया में है, जिसको स्टेपीज बोलते हैं, वो भी एशिया में है। शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में साइबेरियाई रूस में फैले छोटी घास वाले उपजाऊ मैदान भी यहीं है, कहाँ? एशिया महाद्वीप में, जिसको स्टेपीज बोलते हैं। तो अभी आपने खाड़ी, सागर, टैगा, स्टेपीज देखे जो कि एशिया महाद्वीप में आते हैं। अब देखते हैं एशिया महाद्वीप के जो 48 देश हैं वो कौन कौन से हैं। सॉरी, जो ऊपर थोड़ी सी दिक्कत हो गई थी, फ़ोन हैंग हो रहा था। तो अब देखते हैं एशिया महाद्वीप के देश, जो 48 देश हैं वो कौन कौन से 48 देश हैं। देखिए, भारत, चीन, नेपाल, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, भूटान, श्रीलंका, मालदीव, म्यांमार, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, ईरान, इराक, सऊदी अरब, अजरबैजान, आर्मेनिया, इज़राइल, उज़्बेकिस्तान, ओमान, कजाकिस्तान, कुवैत, उत्तर कोरिया, किर्गिस्तान, जॉर्डन में मृत सागर है जो कि अभी मैंने बताया जॉर्डन में है वो, ताइवान, तजाकिस्तान, तिब्बत, तुर्की, थाईलैंड, दक्षिण कोरिया के बाद पापुआ न्यू गिनी जो है, पापुआ न्यू गिनी और फिलीपींस, बहरीन, बर्नोई, मंगोलिया, मलेशिया, यमन, लेबनान, वियतनाम, सीरिया, दुबई, सिंगापुर, कतर, चीनी जनवादी गणराज्य और जापान, तुर्कमेनिस्तान और साइप्रस। ये जो 48 देश हैं ये आते हैं एशिया महाद्वीप में। कुछ लोग 50 जो देश बताते हैं वो 2 देश और भी कोई हो सकता है वो यूरेशिया में आते हों, मतलब यूरोप और एशिया में संयुक्त रूप से आते हों। कुछ हिस्सा एशिया में आता हो, कुछ यूरोप में आता हो, यूरेशिया में आते हों शायद। अगर आपको पता हो आप कमेंट में बता सकते हैं वो दो देश कौन से हैं जो एशिया में ही आते हैं, मतलब यूरेशिया में ना आते हों, तभी 50 होंगे, अदरवाइज़ 48 तो आपके सामने हैं। ये 48 देश हैं, ये जो है एशिया महाद्वीप में आते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आज हमने पढ़ा एशिया महाद्वीप, नेक्स्ट पढ़ेंगे हम अफ्रीका महाद्वीप, जो कि अफ्रीका महाद्वीप भी अपने आप में इम्पॉर्टेंट है। तो अफ्रीका महाद्वीप को नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज के वीडियो में फ़िलहाल बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। जो बीच में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी फ़ोन हैंगिंग की वजह से, उसके लिए सॉरी। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।